नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो बहुत बहुप्रतीक्षित था। सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ना सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि पूरा देश। क्यों है ऐसा? एक छोटी सी नेशनल टेरिटरी है, एक केंद्र शासित क्षेत्र है। हमारे देश में कई केंद्र शासित क्षेत्र हैं और ऐसा भी एक केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर विधानसभा है। सभी केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं है क्योंकि वो एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज छोटे होते हैं। लेकिन एक जिस केंद्र शासित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली के अलावा जहां पर विधानसभा है, वो पुडुचेरी है। क्या जितना नाम हम दिल्ली का सुनते हैं उतना ही नाम पुडुचेरी का भी सुनते हैं? नहीं सुनते। यही वजह है कि दिल्ली में जो खबर बनती है वो पूरे देश में चलती है। तो दिल्ली भी एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एक जो है नेशनल टेरिटरी है, केंद्र शासित क्षेत्र है। मांग उठती रहती है कि इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि पूरी दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के अधीन आती है। और ये सही भी है। जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में और उनके जो दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, वो सारी की सारी दिल्ली में है। केंद्र सरकार से मिलने के लिए कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है वो दिल्ली आता है। तो सुरक्षा व्यवस्था किसके पास होनी चाहिए और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन कौन कर सकता है? वो भारतीय सरकार, केंद्र की सरकार ही कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहते हैं कि जो है दिल्ली पुलिस मुझे दे दी जाए। फिर क्यों दे दी जाए? क्योंकि वो खुल के जो चाहे वो कर सकें। भाई, पुलिस के लिए तो सम्मान नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सम्मान नहीं है। भारत ने जो है जब एयर स्ट्राइक की या जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस पर तो उन्होंने सवाल उठाए थे और पुलिस वालों को वो ठुल्ला कहते हैं। तो उनके मन में ऐसा तो है नहीं सुरक्षा जो है बलों के लिए या पुलिस के लिए कोई सम्मान है। वो एक अपने हाथ में ऐसी लाठी चाहते हैं, एक ऐसा हथियार चाहते हैं। मतलब वो पुलिस को हथियार के रूप में अपने जो है उद्देश्यों को साधने के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए उनको पुलिस चाहिए। दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है, दिल्ली के सुरक्षा की चिंता नहीं है और उनको तो चिंता किसी बात की ही नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी हो गए और उनके सारे के सारे नेता हो गए, जितना जो है निश्चिंत रहते हैं अपनी छवि को लेकर के कि हमें बस क्या करना है, अगर जो मीडिया के सामने हम पड़ गए तो हमें सिर्फ झूठ बोलना है और दूसरे बाकी सभी दलों पे और सभी नेताओं पे आरोप गढ़ने हैं। फिर किसी दूसरे पे आरोप गढ़ दिया तो आप उजले और साफ सुथरे कैसे हो गए? तो पार्टियां ऐसी भी होती हैं जिनको ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि सत्ता में कैसे आना है, और ये भी पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि सत्ता में आकर के करना क्या है। ऐसा सिर्फ दो तरीके की पार्टियों में होता है। एक जिसको देश से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना आदर है, जो देश के गौरव और प्रतिष्ठा को बढ़ाने बचाने के लिए सत्ता में आना चाहता है। उसे पता है आना कैसे है। भाई, वो संघर्ष करके आएगा। आना कैसे है का मतलब और आकर के क्या करना है उसको भी स्पष्ट होता है। लेकिन वो पार्टियां या वो पार्टी जिसे ये पता है कि सत्ता में आना कैसे है, उन्हें लगता है बस राजनीति कुल मिलाकर के इतनी है कि दूसरे दलों पे और सत्ता पक्ष पे इतना आरोप लगाओ और सत्ता में आ जाओ। झूठे वादे करके अपनी झूठी और जो है छद्म छवि दिखा करके, और सत्ता में आने के बाद क्या करना है, जितना ज्यादा भोग सको सुख को और सत्ता को उतना ज्यादा भोगो। तो ये जो मैंने इतनी भूमिका बनाई, इससे किस
पार्टियों के नाम तो आपके मस्तिष्क में जो है स्पष्ट हो रहे होंगे। तो भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में इतना ज्यादा ये स्पष्ट है कि इन लोगों में ज्यादा है, जिसको देश का गौरव बढ़ाना है, मान बढ़ाना है, देश के लिए अपने आप को समर्पित करके काम करना है, उसको ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि सत्ता में कैसे आना है। हाँ, ये स्पष्ट है कि आगे क्या करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को दोनों ही चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि सत्ता में कैसे आना है और आकर के क्या करना है। और उन्होंने वो वैसे ही आए और उन्होंने आकर के वैसे ही जो उनको करना था वो किया। कैसे आए भाई? इन लोगों को किसी भी लेवल पे आकर के, किसी भी स्तर पे आकर के संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिलती है ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो परिश्रमी है वो परिश्रम करता ही रह जाता है और आवश्यकता की जरूरतें भी पूरी कर ले अपने और अपने परिवार के लिए बड़ा कठिन काम है। हकीकत है, ये वास्तविकता है। लेकिन वो लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं या जिन्हें ये स्पष्ट पता है पैसा कहां है, किस तरफ दौड़ लगाने पे पैसा है, कैसे दौड़ लगाने पे पैसा है, तो उनको पता है भाई पहले एनजीओ चलाया। अब एनजीओ में वो क्या करते थे, क्या करते होंगे, सिवाय जो है सभी राजनीतिक दलों पे आरोप लगाने, सभी राजनेताओं पे आरोप लगाने के अलावा तो इन्होंने कुछ किया नहीं। वही राबड़ी देवी और वही लालू यादव जिन पे ये जो है जिनकी बुराई और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते ये कभी अरविंद केजरीवाल थकते नहीं थे। अन्ना आंदोलन के समय हो गया या उसके जो है तुरंत बाद की बात की जाए तो, लेकिन बाद में भी कुछ समय पहले पूछा गया जो है लालू प्रसाद यादव के घर पे जो है एजेंसीज का छापा पड़ता है उन चीजों को लेकर के, क्योंकि जो है रेलवे भर्ती में इन्होंने घोटाला किया था, जमीन का घोटाला किया था, कुछ इस तरीके की चीजें थी। तो अरविंद केजरीवाल से जो है मीडिया वाले बाइट लेते हैं कि सर आप इस पे क्या कहें। तो वही अरविंद केजरीवाल जो पहले ये कहते नहीं थकते थे कि लालू से ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, और वो शीला दीक्षित जी जो 15 साल तक जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उन पे इतने आरोप लगाए कि गिनती ही जो है नहीं की जा सकती है। तो उन्हीं राबड़ी देवी पे जब मीडिया ने सवाल पूछा कि जो है उनके घर पे छापा पड़ा है एजेंसीज का, तो इनका ये कहना था केंद्र सरकार सभी नेताओं को परेशान कर रही है, सभी सच्चे नेताओं को परेशान कर रही है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। आगे बढ़ने से एक बात मुझे याद आ गई, आपने कुछ नेताओं में यह बात अवश्य देखी होगी कि उन्हें लगता है राजनीति का मतलब या सत्ता का मतलब ये है कि हम ये कहें कि अमावस जो है वो उजली है और चांदनी जो है वो पूरी तरीके से काली है। अब वो इसी बात को उनके जो है प्रवक्ता आएंगे तो मीडिया पे चीख चीख के बोलेंगे और ये चाहेंगे कि उनको सबसे ज्यादा समय दिया जाए बोलने के लिए। उस पार्टी के नेता भी यही करेंगे और अगर जो सदन संसद तक पहुंच गए तो वहां भी यही करेंगे। अब आप सीधी सी बात ले लीजिए संजय सिंह की, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, कई बार अपने जो है व्यवहार के चलते उनको सदन से जो है हटाया भी गया, लेकिन भाई एक बार जो जीत जाए वो माननीय हो जाता है। वो सदन में धरने पे बैठे या वहीं जो है रात को गद्दा डाल करके वहीं जो है परिसर में ही सोने लगे बाहर, तो सभापति जी को, उपराष्ट्रपति जी को जाकर के उनको मनाना पड़ा कि आए आप सदन में बैठे, आकर के सदन की जो है कार्यवाही में आप हिस्सा लें। तो इस तरीके का जो है अगर जो किसी को सम्मान मिलता है, इस तरीके का वीटो मिलता है, तो उसे और क्या चाहिए। और ऐसे लोग जिनके दिमाग में स्पष्ट है कि वो कौन सी जगह है या वह क्या है जो हम पालें तो सब कुछ पालेंगे, और उसको पाने का रास्ता भी स्पष्ट पता है, वो परिश्रम से नहीं आता है, वो प्रपंच से आता है, पाखंड से आता है।
और उसमें सिर्फ जो है शरीर के किसी हिस्से को ज्यादा जो है तकलीफ और मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जुबान को मेहनत करने की जरूरत होती, सिर्फ बोलना होता है। तो संजय सिंह सदन में भी बोलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते हैं और सिर्फ यही सबको सुनाना चाहते हैं कि अमावस जो है वो उजली होती है और चांदनी जो है वो काली होती है। और वो चाहते हैं सदन में बैठे हुए सभी लोग सुने, सत्ता पक्ष के लोग भी सुने और टीवी पे प्रसारण जो हो रहा हो उसमें जनता भी सुने। और अगर जो उनको जो है रोका टोका जाता है या ऐसे सदस्यों को रोका टोका जाता है तो ये होता है माननीय सदस्य के साथ जो है पक्षपात हो रहा है। तो खैर हम दिल्ली चुनावों पे आते हैं। जो दिल्ली के चुनाव हैं वो घोषित कर दिए गए कल। 5 फरवरी को इलेक्शंस हैं दिल्ली में, 8 फरवरी को जो है नतीजे आएंगे। तो जैसा कि सबको पता है दिल्ली में कुल विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो 70 हैं, 70। तो वहां पे लोकसभा की 7 सीट्स हैं। विधानसभा की जो 70 सीट्स हैं उन पे चुनाव होने हैं एक ही दिन, एक ही तारीख को, 5 फरवरी को सारे 70 सीटों के चुनाव हो जाएंगे। अब एक इन राजनीतिक पार्टियों में एक चीज और देखी जाती है कि वे ये ईवीएम पे जो है सारा का सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं यदि नतीजे इनके पक्ष में ना आए। अब नतीजे पक्ष में ना आने का कारण यह होता है कि जनता ने आपको नकार दिया है, जनता आपको नहीं चाहती है, बस यही कारण होता है। लेकिन किसी भी सरकारी संस्था पे जो है आरोप गढ़ देना, लगातार आरोप गढ़ते रहना, बेबुनियाद आरोप गढ़ते रहना, ये इन विपक्षी दलों की जो है रणनीति है, आदत है। इसके 2 फायदे हैं कि अगर जो जनता में से कुछ प्रतिशत जिनको ये जो है जिनके दिमाग में ये भर सकें या भर सकने में कामयाब हो सकें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, क्या गड़बड़ हुई थी क्या, अगर जो इतना कह रहे हैं तो यानी कि इनकी मेहनत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, इनकी स्वीकार्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा किस पे, ईवीएम पे। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो है स्पष्ट रूप से समझाया ईवीएम के साथ किसी तरीके से टैंपर किया ही नहीं जा सकता और ये निर्विवाद रूप से सत्य है। भाई चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब ने इसको निर्विवाद रूप से सत्य माना है। ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो ही नहीं सकती। इट्स लाइक ए स्टैंड अलोन मशीन। आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेटर किसी भी वाईफाई से जुड़ा नहीं है ना, इसी तरीके से ईवीएम है, उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश 0% है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही चीज है, वो विपक्षी दल जो है वो हार गए। अब हारने के बाद ईवीएम चिल्लाने लगे वो। तो यही होता है कि जनता के सामने जो है हमें जाकर के मुंह कैसे दिखाए तो वो उससे वो बच जाते हैं कि भाई हमने तो मेहनत की थी और जो है ईवीएम खराब थी। या जिसने जीता उसकी जीत को, उसकी मेहनत को कम कर देना कि भाई ये जीत गए, क्या मेहनत से जीते हैं, क्या अपने जो है कामों से जीते हैं, ये तो ईवीएम की वजह से जीत गए हैं छेड़छाड़ करके। तो ये अपने जो है अपनी कमजोरी को छुपा ले जाते हैं और जीतने वाले की जो मेहनत होती है, जो उसका जो है विकास होता है, जो वो सरकार में रह करके जो उसने डिलीवर किया होता है उसको कम कर देते हैं। अब कितना कर पाते हैं और कितने प्रतिशत जो है जनता में कम कर पाते हैं यह एक दूसरी बात है। और जब ये जीत जाते हैं तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम अगर जो देखें तो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा पूरी तरीके से स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी ही रहने वाले हैं।
कांग्रेस की तरफ से चेहरा स्पष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है, जो न्यू दिल्ली की सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित जी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी जो है पहले से उसने डिक्लेयर नहीं किया है, घोषित नहीं किया है कि जो है नतीजे उसके पक्ष में आते हैं या माहौल उसके पक्ष में बनता है तो उसकी तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और भाजपा के पास भी जो है चेहरा पिछले कई चुनावों से नहीं है। ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। भाई इलेक्शन आ जाए और आप चेहरा ढूंढने लगे, ये तो कोई बात नहीं होती। आप किसी को 2-3 साल पहले से जो है चेहरा बनाएं और उसको उतारें क्षेत्र में और उससे कहें आप मेहनत करो, जनता में दिखो, जनता में आपकी छवि दिखनी चाहिए, आपके कार्य दिखने चाहिए, आपका परिश्रम दिखना चाहिए, आपकी योग्यता दिखनी चाहिए जनता की नजरों में, जिससे कि आप जो है जनता की नजरों में जो है आप एक भावी उम्मीदवार के रूप में जो है अपनी जगह बना पाए। भाजपा ऐसा करने में जो है क्यों कर असफल हो रही है पिछले कई चुनावों से, ये वास्तव में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो खैर दिल्ली का जो है इलेक्शन तो डिक्लेयर हो चुका है, घोषित हो चुका है। हर विषय पे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत ही डिटेल में जवाब दिया है। जनता की नजर में कोई संदेह नहीं है, कभी होता भी नहीं है और किसी की नजर में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो अपनी कमियों खामियों को छुपाना चाहते हैं वो, और जिनको देश और देश के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है, वो एजेंसियों पे इस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं। भाई एक विषय हम और देखते हैं कि भाजपा जिसका जो सफलता की दर है वो काफी अच्छी दिख रही है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में हो। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जिन जिन राज्यों में इसका सीधा मुकाबला भाजपा का कांग्रेस के साथ होता है वहां पे भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन जिन जिन राज्यों में भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से होता है वहां पर इसका प्रदर्शन उस लेवल का, उस स्तर का नहीं रहता है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा टीवी पे चर्चाएं भी होती हैं। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के लिए भी ठीक यही बात कही जाती है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होता है, भाई वैसे तो अभी पूरे देश में भाजपा है। साउथ की 3 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, 3 के अब तो 2 ही रह गई, एक तमिलनाडु और एक केरला। कर्नाटक में 2 बार जो है सरकार भाजपा की बन ही चुकी है, वो कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तेलंगाना में भी जो है बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन हो ही जाता है और गठबंधन में ही सही कई बार जो है भाजपा सरकार में रही है। तो तमिलनाडु और केरला 2 ही बचते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए भी यही कहा जाता है और जो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों ने ही कांग्रेस को जो है अपने राज्य से ऐसा निकाला, ऐसा खदेड़ा कि दोबारा उनको प्रवेश जो है लेने नहीं दिया। 1985 के बाद से यूपी में कांग्रेस कभी नहीं जीती। 1977 के बाद से वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। 1990 के ही दशक में आखिरी बार कांग्रेस उड़ीसा में सत्ता में आई थी। उसके बाद से उड़ीसा में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। वहां का जो क्षेत्रीय दल बीजेडी है वही 25 वर्ष तक जो है वो सत्ता में रहा। उसके बाद इस बार बीजेपी आई है। वेस्ट बंगाल में जो है मुझे लगता है 34 वर्ष तक जो है लेफ्ट पार्टीज रही हैं। उसके बाद 13 वर्ष से लगातार जो है ममता बनर्जी हैं। तो हम अगर जो जोड़ते हैं तो करीब 50 साल हो जाता है जहां जब से कांग्रेस वेस्ट बंगाल में सत्ता में नहीं आई है। बिहार में भी हम देख लें तो 1990 के दशक से ही जो है कांग्रेस पूरी तरीके से वहां पे हाशिए पे है और सत्ता में नहीं आई है। वहां के क्षेत्रीय दल ही सब कुछ है, चाहे जेडीयू हो गया, चाहे आरजेडी हो गया, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो गई। तो ऐसे कई हैं। तमिलनाडु में भी जो है कभी जब से वो सत्ता से हटी तब से सत्ता में नहीं है। भाजपा की बात करें
तो यूपी की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो साफ हो गई, लेकिन भाजपा सत्ता में आई और लगातार 2 बार आई। उड़ीसा की बात करें तो जो क्षेत्रीय पार्टी है बीजेडी, बीजू जनता दल, उसको हरा के इस बार वो सत्ता में आई है। हरियाणा की बात करें तो चाहे बंसी लाल हो गए, चाहे भजन लाल हो गए, चाहे चौटाला जी हो गए, इन लोगों को भी साफ कर दिया और लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। तो भाजपा के लिए भी ये सही हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतया सही नहीं है। एक बार भाजपा अगर जो है सत्ता में आ जाती, असम में सत्ता में आई, त्रिपुरा में सत्ता में आई, लेफ्ट को हटा करके लगातार 2 बार, और असम में भी 2 ही बार। तो कहने का मतलब भाजपा एक बार सत्ता में आ जाती है राज्य में तो फिर उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कांग्रेस जिन राज्यों से सत्ता से बाहर गई उसकी तो पुनरावृत्ति ही नहीं हो पाई। तो ये बात है। तो दिल्ली के चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाले हैं, जनता की नजर उन पे है। और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल अगर जो चुनाव में है तो जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं क्या जनता के मन में ये बात रहती है कि देखो यह व्यक्ति भी इतनी सफलता अर्जित कर रहा है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी सत्यता क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, कैसे ये कर ले रहा है? इस वजह से ये उत्सुकता रहती है क्या भाई? इस वजह से उत्सुकता रहे कि अरविंद केजरीवाल आकर के जो है क्या कायाकल्प कर देंगे उस राज्य का जहां पे ये सत्ता में आ जाएंगे। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए भाई, वहां की पुलिस इन्हीं के पास में है, वहां का जो है शासन प्रशासन देख लीजिए, वहां का अनुशासन देख लीजिए, वहां की कानून व्यवस्था देख लीजिए, राज्य का विकास देख लीजिए। और दिल्ली का तो फिर सबने देखा ही है, दिल्ली में रहने वाले वो अच्छी तरीके से जानते हैं, एनसीआर में रहने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं, बाकी देशों के लोग भी जो है दिल्ली पहुंचते ही रहते हैं किसी ना किसी बहाने, पर्यटन के लिए या किसी कार्य से। तो दिल्ली को जितना इन्होंने बर्बाद किया है और उसका तो कोई सीमा ही नहीं हो सकता। हमारी यमुना जी हैं भाई, यमुना जी की सफाई के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ होगा, लेकिन जो है वो पैसा कहां गया? यमुना जी तो लगातार जो है वो दूषित और प्रदूषित ही रहे। जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों को और जो है क्या कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये चुनाव वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता की नजर इन पे है कि कौन जीतता है, कौन आता है। अब ये जनता तय करेगी जनता के मन में क्या है। क्या कुछ पैसों के लालच में जो लालच देने वाली पार्टियां हैं, और लालच देने वाली नहीं, कुछ होती हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम कुछ मदद करेंगे और वो कर दें, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ आपको सब्ज बाग दिखा करके सत्ता में कोई आ जाए और पुनरावृत्ति भी करता रहे, अगर जो यही परिपाटी आगे भी बढ़ी तो देश के लिए और दिल्ली के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं होगा। जनता कब तक पिसती रहेगी? तो सबकी नजर है, दिल्ली की नजर है और पूरे देश की नजर है दिल्ली पर कि क्या होने वाला है, 8 फरवरी को क्या नतीजे आएंगे। तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इसी के साथ इस अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं नया हूं चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।